कोरोना का मार अब लोगों के जेबों पर भी भारी पड़ रही है। पिछले 15 दिनों से डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे लेकर लोगों में खासा रोष है। आज का दौर ये है कि डीजल पेट्रोल के दाम एक हो चले हैं। एक समय वो था जब करीब 11 साल पहले ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम डीजल के मुकाबले 30% से ज्यादा होता था, लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली है कि आज यहाँ डीजल के मुकाबले पेट्रोल महज 96 पैसा महंगा है। इससे वैसे लोगों को घाटा हो गया है जिन्होंने डीजल के सस्ता होने के चक्कर में डीजल से चलने वाली कार ले ली है। तो गलत है ना, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कम करना चाहिए। हम क्या देख सकते हैं, हमें तो वही पालन करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट बोलेगी। गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, उसे कम कराना चाहिए। ऐसे में महंगाई बढ़ने और कई सेक्टर के कारोबार पर गंभीर असर पड़ने की आशंका गहरा गई है। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो कि सोमवार को 79 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं डीजल की कीमत सोमवार को 78 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर के मुकाबले मंगलवार को बढ़कर 79 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यानी डीजल और पेट्रोल की कीमत में महज 36 पैसे प्रति लीटर का ही अंतर है। अब वो तो सरकार के ऊपर है, सरकार को करना चाहिए कुछ, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम कोरोना काल रहा है, लोगों को नौकरी गई है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। उसके बावजूद भी जिस तरह से अगर पेट्रोल और डीजल के दाम अगर लगातार बढ़ते जाएंगे तो आम लोगों को तो काफ़ी परेशानी होगी। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। जैसे 2 गाड़ियाँ चलाते हैं, 1 गाड़ी चलाएंगे, कम करनी पड़ेंगी और क्या होगा। डीजल की कीमत ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। इसी देश में कभी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए लीटर से ज्यादा का अंतर होता था। असल में सरकारों की लगातार यह सोच रही है कि पेट्रोल और डीजल में कीमत के अंतर को कम किया जाए। इसकी वजह यह है कि दोनों पर लागत लगभग एक समान होती है और डीजल सस्ता बेचने के लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। सर अपील यही करते हैं सर, मजदूर आदमी सर वैसे भी पिसाई जा रहा है जी, और बड़ा आदमी मौज ले रहा है जी, इसलिए ठीक है सर। डीजल पर सब्सिडी देने के पीछे यह कल्याणकारी सोच थी कि इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजली जैसे जरूरी सेक्टर में होता है, इसलिए इस पर राहत दी जाए। लेकिन यूपीए सरकार में इस सब्सिडी का बोझ काफी ज्यादा हो गया था, जिसके बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत में अंतर कम करने की बात कही जाने लगी। तो मोदी सरकार ने पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर ज्यादा टैक्स बढ़ाकर दोनों की कीमत लगभग बराबर कर दी है। फर्क तो पड़ता है, लेकिन करे क्या, चलना है, काम करना ही करना है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे तो कम हो रहे, यहाँ पे बढ़ रहे इंडिया में, तो इससे फर्क तो पड़ना ही पड़ना जेब पे। कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरी गई है, लगातार आर्थिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। उसके बावजूद भी आप लोग किस तरह से चला रहे हैं? वे चला रहेगा, खींच रहे हैं बस। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस समय यूपीए सरकार के 2014 के दौर या मोदी सरकार के 2018 के दौर की तुलना में कच्चे तेल का भाव आधे से भी कम है। साल 2018 में ही कच्चा तेल $80 प्रति बैरल से ऊपर था। भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की लागत इस साल जनवरी के $70 प्रति बैरल से अप्रैल में $17 प्रति बैरल तक पहुंच गई। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार पेट्रोल, डीजल पर टैक्स बढ़त की जाती रही। इसकी वजह से डीजल की कीमतें अपने ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।